बीआरएस का क्वेश्चन दे रखते हैं। अब देखो, इसमें हमने दो चीजें कर ली थी। एक तो कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, मतलब डेबिट बैलेंस, तो क्या करेंगे। और अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो क्या करेंगे। पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट होता है। अब इसमें आता है, सपोज करो हमें पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का अगर हमें फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है, तो अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक का होगा डेबिट बैलेंस। तो उस केस में क्या करेंगे। देखो, कैश बुक का फेवरेबल तो हमने देखा था कि क्या चीजें प्लस होंगी क्या माइनस, और उसका ओपोजिट हमने किस में कर दिया था, अगर फेवरेबल बैलेंस किसका था, पासबुक का। अब बात आती है कि पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो उसमें सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम एज जो हमारा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस के केस में होता है। कैश बुक का फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस। मतलब बात यह है कि अगर हमें पासबुक का डेबिट या अनफेवरेबल दे रखा है तो वो मैच करेगा किससे, प्लस माइनस सेम होगा जो हमने किस में किया था, स्टार्टिंग में जो किया था कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस के केस में। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होता था ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अगर पासबुक का अनफेवरेबल अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस हो जाएगा। तो सेम एज कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। इसको लिख लो, यहाँ से यहाँ तक लिख लो चाहे बस। दिस वन। अच्छा, अनफेवरेबल बैलेंस को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ये भी लिख लेना। अनफेवरेबल बैलेंस को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ऑन 31 मार्च 2023 बैंक की पासबुक है सूर्या एंटरप्राइजेस की, जो एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है। पासबुक है और ओवरड्राफ्ट है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा होगा, मतलब अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल पासबुक का कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट करें तो पासबुक का अनफेवरेबल, और पासबुक का अनफेवरेबल क्या होता है, डेबिट, क्योंकि फेवरेबल पासबुक का क्रेडिट होता है। तो हमें बैलेंस ओवरड्राफ्ट का पासबुक का 7700 दे दिया, बीआरएस बनानी है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे डिटेल्स, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। सबसे पहले तो ये लिखेंगे बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना रखा है, 7700। 7700। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो कैश बुक के केस में करते थे सेम करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है चेक इशूड बिफोर 31 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 31 मार्च तक इशू तो कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड के केस में अगर कैश बुक से चलते फेवरेबल, तो इशू करते ही कैश बुक कम कर देते, लेकिन पासबुक अभी इंक्रीज हो रखी होती, तो इसको क्या करते, प्लस करते। तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे ऐड वाले आइटम्स पे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड दे रखा है हमें 3500 का। उसके बाद नेक्स्ट है, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट अ चेक अमाउंटिंग टू 2600 नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में पे मतलब डिपॉजिट किया, बट डिपॉजिट करके कलेक्ट अभी नहीं हुआ है, तो उस केस में कैश बुक तो इंक्रीज कर दी होगी लेकिन पासबुक इंक्रीज नहीं है। तो मैच करने के लिए कैश बुक से चलते तो क्या करते, माइनस करते। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो लेस वाले में लिखना, दो लाइन छोड़ के, चेक डिपॉजिटेड या पेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। जी कितना है, 2600 माइनस। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन है 554 का, बैंक ने डेबिट किया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने डेबिट किया है,
तो पासबुक हमारी बैंक ने कम कर दी होगी। अगर कैश बुक से चल रहे होते तो कैश बुक को भी कम करने के लिए माइनस करते, तो यहाँ पे माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड बाय बैंक, ये जाएगा 554 का। अगर फेवरेबल की जगह क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल किसका, पासबुक का। ठीक है, मतलब डेबिट बैलेंस पासबुक का, तो सेम हो जाएगा कैश बुक की तरह। डेटर ने डिपॉजिट करे डायरेक्टली इनटू द बैंक बट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई 3 अप्रैल को, ये तो हमें पता ही है। डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट करता है तो पासबुक इंक्रीज हो गई होगी, तो मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्लस, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितने हैं डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं इसमें 4800। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक 1000 शॉर्ट है, अब बताओ क्या होगा। पेमेंट साइड कैश बुक की शॉर्ट है, तो क्या होना चाहिए, पेमेंट साइड ध्यान रखना क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड शॉर्ट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड आपकी शॉर्ट है, इसका मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो सही करने के लिए इसको रेक्टिफाई करेंगे ना, सही करने के लिए क्या कर देंगे, कम करेंगे, और कम करने के लिए क्या होगा, माइनस होगा। पेमेंट साइड कम है, पेमेंट साइड कम है मतलब हमने कम पेमेंट कम पेमेंट शो कर रखी है। सपोज करो 10,000 की पेमेंट होनी थी, तो 10,000 से कैश बुक कम होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितने से कर दी, 1000, तो सही करने के लिए 9,000 से और कम करेंगे ना, रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसी तरह से पेमेंट साइड अगर कम है तो पेमेंट साइड में कम रिकॉर्ड कर रखा है, मतलब कैश बुक बढ़ी हुई है, और बढ़ा हुआ है तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हम्म पासबुक का अगर हम सोचे तो पासबुक के एंगल से कैसे होगा, कैश बुक का पेमेंट साइड शॉर्ट है, पासबुक से चल रहा है तो पासबुक को एडजस्ट करते हैं, कैश बुक का हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, कम पेमेंट कर रखी है तो और पेमेंट करेंगे, डिक्रीज होना चाहिए, और पासबुक से चल रहा है तो इसका मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग किसको एडजस्ट करेंगे, पासबुक को एडजस्ट करेंगे, पासबुक तो बड़ी ही होगी ना, पासबुक थोड़ी ना अंडर कास्ट है, तो मैच करने के लिए इसको भी क्या करेंगे, कम करेंगे, और कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, अगर पासबुक के एंगल से देखें। अदरवाइज सिंपल सा ही है, जैसे कैश बुक से चलते हैं वैसे ही हमें करना है। कैश बुक का जो हमने कौन सा देखा था फेवरेबल बैलेंस, वो किससे मैच करेगा, पासबुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट से, तो ये माइनस हो जाएगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 1,000 रुपये से। तो हमेशा ध्यान रखना कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस सेम किसकी तरह चलेगा, पासबुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो वो भी अनफेवरेबल क्या होता है, डेबिट होता है। अब इसमें कितना है 7700 में, ये दोनों तो प्लस कर दो, 3500 और ये आ जाएगा 8300, और ये तीनों माइनस वाले आ जाएंगे आपके 1026 554 4154 माइनस। देखना यहाँ पे लिख लो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर भी होता है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हुआ है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस तरह से, कि कैश बुक की पेमेंट साइड शॉर्ट है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइड कैश बुक हमारी इंक्रीज्ड है, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज्ड है, और ये रॉन्गली इंक्रीज्ड है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे, स्टेप्स भी लिख लेना। रेक्टिफाई करेंगे तो कैश बुक को डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज कैश बुक, इसको करेंगे माइनस। फिर अब यहाँ पे जब हो गया है, अब इसको मैच करेंगे, क्योंकि ये माइनस हुई है, तो मैच करेंगे विद पासबुक, इसलिए पासबुक को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके स्टेप्स लिख लो कि बाद में कभी खुद पढ़ो तो कंफ्यूजन हो, इस वजह से ये यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, अब कहाँ से शुरू किया था, लिख लो इसको, तो ये आपका, अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, पासबुक का डेबिट बैलेंस, जो आंसर स्टार्ट किया था पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस आएगा जो आंसर आएगा, कैश बुक का कौन सा बैलेंस आएगा बताओ,
क्रेडिट आएगा, एक का डेबिट आता है तो दूसरे का क्या आता है, क्रेडिट आता है। तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसका डेबिट बैलेंस था तो इसका क्रेडिट। देखना कितना है, 7700 प्लस 8300 माइनस 4150, 11846 आ रहा होगा फाइनल आंसर। पेमेंट साइड कैश बुक की शॉर्ट है, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है, हायर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने फिर क्लियर करके नहीं दिया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हायर है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे, और कम करने के लिए क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। समझ आया? ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 23 है, प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च। सबसे पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में ये मत पढ़ लेना कि कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ लो। पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का दूसरा नाम क्या दिया हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट। फिर पासबुक का कौन सा बैलेंस है, ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस। अब मुझे ये बताओ, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, पासबुक का ओडी है, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल होगा आपका पासबुक का डेबिट। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर पासबुक, ओडी लिख देना मतलब ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट बैलेंस। कितना दे रखा है ये आपको, 80,000 का। इसका मतलब जैसे कैश बुक के डेबिट बैलेंस से चलते हैं फेवरेबल से, उस तरह से चलेंगे। सबसे पहले सेकंड ट्रांजेक्शन बताओ इसकी, कि सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या होगा। चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ 31 मार्च तक, 15,000, 5,000 और 28,000, मतलब सॉरी 8,000, टोटल हो जाएगा ये आपका 28,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अगर कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से चलता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तीनों चेक प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको लिख लेना, किसकी तरह चलेगा ये, कैश बुक का फेवरेबल की तरह चलेगा, मतलब कैश बुक के डेबिट बैलेंस की तरह चलेगा। जो वहां पे प्लस होता है यहाँ पे भी प्लस, माइनस होता है तो माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड वाले में लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दिखा भी देना कि कितने कितने का था, 15,000 था और 5,000 था और 8,000, 28,000 से प्लस हो गया। बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम इसे देखें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशू किया तो हमने इशू करते ही कैश बुक क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी। ठीक है, लेकिन अभी पासबुक हमारी कम नहीं हुई है, पासबुक तो हमारी क्या है, बड़ी हुई। अब देखो नेक्स्ट, इंटरेस्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट में कैश बुक में एंटर नहीं किया, इंटरेस्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट का कैश बुक में एंटर नहीं किया। तो देखो, अगर हम कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से चलते, तो जब हमने इंटरेस्ट दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब पासबुक हमारी कम हो गई होगी, पासबुक कम हुई होगी ना, इंटरेस्ट पे हो गया। तो पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ भी अगर हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। तो लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का इंटरेस्ट था ये, 2,000 रुपये का था ना, हाँ 2,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेक है 30,000 का डिपॉजिट किया 29 मार्च को, लेकिन कलेक्ट हुआ 2 अप्रैल को। इसका मतलब डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, क्योंकि हमें किस में देखना है, 31 मार्च तक देखना है। अब इसमें देखो, डिपॉजिट करते ही कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन पासबुक तो हमारी इंक्रीज नहीं है। ठीक है, चेक डिपॉजिट किया लेकिन पासबुक हमारी क्या है, डिक्रीज है। तो कैश बुक से अगर हम चलते, तो कैश बुक को क्या करते, माइनस करते। अब तो वैसे ये चीजें याद भी हो गई होंगी, लिखवा दी थी।
डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का चाहिए? 30,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये भी याद हो गया होगा। जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से चलते हैं, तो माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पासबुक के अनफेवरेबल में भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये हो जाएगा माइनस कितना था? 10,000। इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के पे कर दिया। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस 3,000 पेड बाय द बैंक फॉर ट्रेडर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो ये भी एक तरह से क्या हुआ? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक हो गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस जो है वो पे कर दी, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब पासबुक तो कम कर दी होगी, कैश बुक तो बढ़ी हुई है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो तो कैश बुक को भी मैच करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पासबुक के ओवरड्राफ्ट में माइनस। चैम्बर फीस पेड है। नेक्स्ट है कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने पे कर दिया लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, ये भी सेम है। पासबुक कम हो गई होगी तो मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करेंगे? माइनस। कलेक्शन चार्जेस क्या हो जाएगा? माइनस। कलेक्शन चार्जेस क्या हो जाएगा? माइनस। ये बाद वाले तो सारे माइनस के हैं। प्लस का तो बस एक ही था 28,000। तो 80,000 प्लस 28,000 ये कितना आ रहा है आपका? 1,08,000। ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,08,000। इसमें से माइनस कर दो 2,000, 3,000, 2,000, 30,000, 10,000, 3,000, 1,000। तो ये आ जाएगा आपका, या फिर ऐसे ही लिख दो जैसे पहले कर रहे थे ना, कभी कंफ्यूजन हो जाए। 28,000 है ना, तो 28,000 को यहाँ पे लिख दो। ये आपका प्लस वाला है और ये सारे माइनस वाले इकट्ठे कर दो। माइनस वाले इकट्ठा आ जाएगा 46,000। तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस था ओडी, तो कैश बुक का कौन सा आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। 62,000 आ रहा होगा। 62,000। देखो एक फाइनल वो लिख लो कि फाइनल इस चैप्टर में हमें बेसिकली हमने क्या सीखा। सबसे पहला हमने ये सीखा कि बैलेंस एज पर फेवरेबल ही लिख दो, बल्कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि हमारा डेबिट होता है। अगर उससे चलेंगे तो वो सेम हमारा किसके बराबर आता है? वो आता है हमारा अनफेवरेबल, या अनफेवरेबल का दूसरा नाम है ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ओवरड्राफ्ट सॉरी डेबिट रहेगा। ओवरड्राफ्ट इसका भी क्या होता है? डेबिट होता है। तो एक तो ऊपर वाला याद कर लो, अगर नीचे वाला केस आता है तो सेम प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। बैंक्स में क्योंकि ये दोनों बैलेंस क्या होते हैं? हमेशा मैच करते हैं। दूसरा, उसके अलावा हमने ये सीखा कि अगर सपोज करो हमें दे रखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो फेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्रेडिट होता है। फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए? वो हमारा आएगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक के। और अनफेवरेबल स्लैश वो भी कर देना ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वो भी होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो अगर सपोज करो ये वाला दे रखा है
तो सेम प्लस माइनस, बस इतना ध्यान रखना। ऐसा अच्छा मैच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंक्स में यही होता है, कैश बुक का फेवरेबल पासबुक के किससे मैच करता है? बैंक में अनफेवरेबल। इसी तरह से पासबुक का फेवरेबल किससे मैच करता है? कैश बुक के अनफेवरेबल, तभी तो रिकनसाइल होती है। इसको तो या तो फेवरेबल एज पर कैश बुक देंगे या अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, या अनफेवरेबल एज पर पासबुक देंगे या फेवरेबल एज पर पासबुक। इसके अलावा तो कुछ देंगे नहीं। ये चार ही तो बैलेंस बनते हैं, इससे बाहर वैसे आएगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 27 दे रखी है। इसमें हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन सबसे पहले क्या दे रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो अगर पेंसिल हो तो पेपर में लिख भी लेना। अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम किसकी तरह चलेंगे? कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस की तरह चलेंगे। और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस दे रखा है? डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट। ओवरड्राफ्ट मतलब ओडी एज पर पासबुक। ओडी का बैलेंस कितना दे रखा है बैंक का? डेबिट बैलेंस 16,500। अब लिखो ऐड, और उसके बाद 3 लाइनें 4 लाइनें छोड़ के लेस लिख देना। आप सबसे पहले ये बताओ कि पासबुक के ओडी बैलेंस से चल रहे हैं, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होगा कि माइनस होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पासबुक के ओडी से चल रहे हैं, इसका मतलब कैश बुक के फेवरेबल से चल रहे हैं। जब भी पासबुक के ओडी से चल रहे हैं मतलब कैश बुक के फेवरेबल। अब इसको भूल जाओ कि पासबुक का ओडी है, ये सोचो कि कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस होता तो क्या करते? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशू करते ही हमने कैश बुक कम कर दी होगी, ठीक है। बट पासबुक तो हमारी अभी क्या है? इंक्रीज्ड है। तो कैश बुक से चलते तो क्या करते? मैच करने के लिए प्लस करते, तो यहाँ भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो ये आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 8,750। ओडी बैलेंस है पासबुक का, तो ओडी बैलेंस को भूल के आंसर किससे करना कि कैश बुक का फेवरेबल होता तो क्या करते? नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड, बार बार वही हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। डिपॉजिट करते ही हमने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक तो लेकिन अभी घटी हुई है, तो मैच करने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस। तो लेस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का चाहिए? 30,500, 30,500। अब बचा हुआ क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करो। अच्छा थर्ड वाला मैं बता देता हूँ। थर्ड वाला हमें दे रखा है कि चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक हमने रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में, लेकिन अभी बैंक में नहीं भेजा कलेक्शन के लिए। तो इसका मतलब क्या है? चेक हमने रिकॉर्ड कर लिया मतलब कैश बुक बढ़ा दी, बट बैंक में नहीं गया तो पासबुक घटी हुई है। तो पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करते? घटा देते। तो ये भी क्या होगा? 2,000 आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक है। समझ आया? ओडीएस पर पासबुक है, तो ओडीएस पर पासबुक लिख के भूल जाना, मतलब क्या दे रखा है? कैश बुक का डेबिट। इसके हिसाब से चलो कि कैश बुक का फेवरेबल है तो क्या प्लस माइनस होगा, जो स्टार्टिंग में सीखा था। ये इसका आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, मतलब पासबुक का ओडी था तो कैश बुक का भी कौन सा बैलेंस आएगा? ओवरड्राफ्ट का ही आएगा, डेबिट बैलेंस 5930। ठीक है, ये ध्यान से समझना ये वाला। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ए है और बी है। ए ने बी को क्रेडिट सेल करी है, 1 लाख रुपए के गुड्स थे, ठीक है। और 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, मतलब बी ए को कब पे करेगा? 3 मंथ्स लेटर पे करेगा। ये होगा ना, 3 महीने का बिल है, 3 महीने की क्रेडिट सेल है, तो बी कब पे करेगा? 3 महीने बाद। अब देखो क्या है, ए ना बी के ऊपर एक बिल रेज करेगा, ए बी के ऊपर बिल रेज करेगा
और बी उसे साइन करके वापस किसको दे देगा, ए को दे देगा। ये एक तरह से प्रूफ हो जाएगा बिल। 1 लाख रुपए का बिल रेज करेगा, बी साइन करके ए को वापस कर देगा। अब क्या है, ए के पास तो 3 महीने बाद पैसे आने हैं, लेकिन ए को 1 महीने बाद ही या 15 दिन बाद ही पैसों की जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए की। तो ए जो है वो अपने बैंक के पास जाएगा, 15 दिन बाद अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक से कहेगा कि मेरे पास ना 3 महीने बाद इस बिल के अगेंस्ट 1 लाख रुपए आने हैं, तो आप मुझे 1 लाख रुपए में से जो भी चार्जेस आपके बनते हैं, जिससे डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, 1000 2000 रुपए काट के, सपोज करो 2000 रुपए है, 2000 रुपए काट के मेरे को कितने दे दो, 98,000 अभी दे दो। तो मेरे पास तो अभी पैसा आ गया, मेरे पास तो अभी पैसा आ गया, समझ लेना। तो मेरे पास अभी पैसा आ गया, तो मैंने तो कैश बुक बढ़ा दी 98,000। लेकिन अब बैंक को पैसा किससे मिलेगा, बैंक को पैसा मिलेगा बी से। कब, 3 मंथ्स लेटर। 3 मंथ्स लेटर 1 लाख रुपए कौन देगा, बी देगा। किसको, मैंने तो बैंक से ले लिया, अब बैंक को कौन देगा, बी दे देगा 3 महीने बाद। तो मेरे को क्या फायदा हुआ, इमीडिएट पैसा मिल गया। और बैंक को क्या फायदा हुआ, 2000 रुपए का बैंक को फायदा हो गया, 98,000 देके कितने मिल गए, 1 लाख रुपए मिल गए। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जब मेरे को 98,000 मिले ना, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और जैसे डिस्काउंट कराया, मेरे बैंक में पैसा आ गया ना, बैंक में पैसा आ गया, तो कैश बुक क्या हुई मेरी, समझ आया। तो बिल डिस्काउंट को एक तरह से लेमैन लैंग्वेज में समझ लेना कि हमने डिपॉजिट किया है। इसको लिख लो जरा, ये चार्ट बना लो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, आगे बीकॉम वगैरह जो भी करोगे उसमें आएगा। इसको बना लो। अब देखो, ये डिस्काउंटिंग जब हुई थी उस टाइम पे कैश बुक बढ़ गई थी, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। ये जो चेक था दे रखा था ना ऊपर, ये चेक क्या हो गया, जो डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर। अब डिसऑनर होते ही पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया होगा, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक से पैसा चला जाएगा ना, ठीक है। पासबुक कम हो गई होगी, कैश बुक बढ़ा रखी है, तो कैश बुक को भी मैच करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ आया। तो ये भी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, चाहे कैश बुक के फेवरेबल से चलो चाहे पासबुक के अनफेवरेबल से चलो, बाकी पार्ट्स हो जाएंगे, इसे ट्राई करो। एक बार ये वाला देख लो जरा। ऊपर वाले केस में, जो फर्स्ट केस है, उसमें हमारा 21,600 के चेक है, जिसमें से प्रेजेंट हुए हैं सिर्फ 14,800 के। तो नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड देखना ना, तो नॉट प्रेजेंटेड आ जाएगा 21,600 माइनस 14,800, तो ये कितना आ रहा है, 6,800, ठीक है। और दूसरे वाले केस में ना आपको डायरेक्टली ये दे दिया कि 10,750 था, जिसमें से 4,200 का क्रेडिट हुआ है 4 अप्रैल, तो 31 मार्च तक। इसका मतलब 4,200 ही तो क्रेडिट नहीं हुआ, 4,200 ही तो 4 अप्रैल को हुआ है, तो 31 मार्च तक कितना क्रेडिट नहीं हुआ, 4,200। इसमें माइनस मत कर देना, ठीक है। इसमें डायरेक्टली लेंगे 4,200 नॉट क्रेडिटेड। अब देखो क्या होगा, प्लस की माइनस,